नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे आपके लोन अकाउंट को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने से बचाया जाए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपने लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, आपने 3 किस्तों को मिस कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो बैंक और एनबीएफसी है वो आरबीआई के नियम कानून के मुताबिक वो अथोराइज हो जाती है कि वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए में डिक्लेयर या फिर घोषित कर दे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसका मतलब जरा समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों। जब किसी भी लोन अकाउंट में बैंक या फिर एनबीएफसी को एक भी पैसे लगातार 3 महीने तक नहीं मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि ना तो प्रिंसिपल या फिर मुद्दल या फिर इंटरेस्ट, ऐसा कोई भी पैसा यदि किसी लोन अकाउंट में नहीं आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर बैंक या फिर एनबीएफसी उस लोन अकाउंट को एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 3 महीने, 90 दिन या फिर 92 दिन लगातार, ठीक है, ये पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे टाइम में उस लोन अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, कोई लेन देन, कोई व्यवहार नहीं हुआ, तो ऐसे में उस लोन अकाउंट को एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। अब लोन अकाउंट एनपीए घोषित होने के बाद बैंक और एनबीएफसी ये अथोराइज्ड हो जाती है कि वो आपके खिलाफ में, लोन के डिफॉल्टर या फिर उस कर्जधारी के खिलाफ में वो लीगल एक्शन ले सके या फिर लेती है दोस्तों, वो अथोराइज हो जाती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, आपके केस को या फिर आपका जो भी लोन अकाउंट है या फिर आपका जो भी डिटेल है वो अपनी लीगल टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि इस फला इस लोन डिफॉल्टर, इस कर्जधारी के खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाए, इनको लीगल नोटिस भेजी जाए दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 25 की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस या फिर आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको भेजी जाती है। यदि आपने सिक्योर लोन लिया है तो आपको सरफेसी एक्ट 2002 की आपको नोटिस भेजी जाती है बैंक और एनबीएफसी के जो भी लीगल टीम होती है उनके वकील या फिर अधिवक्ता के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ पे लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद का नुकसान क्या है, आपको क्या दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है दोस्तों, तो वो है लीगल नोटिस का सामना दोस्तों। तो यदि आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आप अपने लोन अकाउंट को एनपीए होने से बचाएं दोस्तों। अब कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कैसे लोन अकाउंट को एनपीए होने से बचाया जाए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी 3 या 4 महीने की दिक्कत रहती है, उसके बाद उनकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति और परिस्थिति है वो सुधर जाती है। उनको पता है कि आने वाले 3-4 महीने में बहुत परेशान रहूंगा, मुझे पैसे की बहुत किल्लत रहेगी, तो मैं अपनी ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भरूंगा। तो ऐसे में क्या अब मैं बैठकर ये देखूं कि लगातार 3 महीने हो जाए, 90 या फिर 92 दिन हो जाए और मेरा लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज हो जाए और उसके बाद मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही और लीगल एक्शन लिया जाए, क्या वो इसका वेट करे दोस्तों? तो कई लोग ये मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सर कुछ ट्रिक, कुछ आइडियाज या फिर कुछ ऐसा मुझे गाइडेंस दीजिए कि मैं अपने लोन अकाउंट को एनपीए होने से बचा सकूं, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं लगातार 3 महीने में किस्तों को भर सकूं। पैसे मेरे पास आ जाएंगे बट कुछ समय लगेंगे 4 से 5 महीने के बाद, तो क्या किया जाए सर? तो मैं लोगों को यही समझाना चाहूंगा, मैं आपको यही गाइडेंस, एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप अपने लोन अकाउंट को एनपीए होने से बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो यदि सबसे पहले तो कंटिन्यूअसली जो 3 महीने होते हैं वो 3 महीने कंटिन्यूअसली आप वो होने मत दीजिए। आप वो जो लिंक है, जो कनेक्टिविटी है कंटिन्यूअसली 3 महीने की, उसे आपको बीच में तोड़ना होगा दोस्तों। जब लगातार कंटिन्यूअसली 3 महीने हो जाएंगे, 90 या फिर 92 दिन हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आगे चल के आपका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित हो जाएगा। तो कैसे उसे बीच में तोड़ा जाए दोस्तों? सो डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक उपाय है दोस्तों कि आप बीच में क्या करिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे का अरेंजमेंट करिए।
यदि आपकी किस्त, सपोज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी किस्त महीने की 20,000 रुपए है और आप उसका जुगाड़, उसका अरेंजमेंट आप नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम पार्शियल पेमेंट, हाफ पेमेंट या फिर आधे से भी कम, जैसे कि 5,000 या फिर 10,000 कुछ पैसे का अरेंजमेंट करिए और आप क्या करिए, अपने लोन अकाउंट में उस पैसे को जमा कर दीजिए दोस्तों। यदि आप अपने लोन अकाउंट में उस पैसे को जमा कर देंगे तो वहीं से क्या होगा, आपका जो वो कनेक्टिविटी थी, जो लगातार 3 महीने का जो सीरीज था, वो वहीं पर ब्रेक और टूट जाएगा दोस्तों। दैट मीन्स कि जैसे ही आपने बीच में पार्शियल पेमेंट किया आपके लोन अकाउंट के अंदर, क्या होगा, दोबारा वापस से 90 दिनों का जो काउंटडाउन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जो 3 महीनों का जो सिलसिला है, जो कंटिन्यूटी है, जैसे ही आपने बीच में पार्शियल पेमेंट किया, थोड़े पैसे आपने डाले, वहीं से दोबारा वापस से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनपीए होने के लिए जो कंटिन्यूटी जो चाहिए थी 3 महीनों की, वो नहीं बन पाएगी। तो आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज, एनपीए में डिक्लेयर्ड या फिर घोषित नहीं हो पाएगा, यदि हम नियम कानून से, आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक यदि हम जाए तो, कैलकुलेशन करें तो दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान देना, जिस बैंक से आप लोन लेते हो उसी बैंक में हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, जो भी आपका अकाउंट हो, और उसी के बेसिस पर, उसी अकाउंट के आधार पर आपका अच्छा ट्रांजैक्शन, आपका अच्छा व्यवहार होता है, तो आप वहां से क्या करते हो, पर्सनल लोन लेते हो दोस्तों। या फिर हो सकता है आपने किसी दूसरे बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया हो, लेकिन आपकी जो ईएमआई कटती हो वो आपके सेविंग अकाउंट से कटती हो। तो आपको करना क्या है, आपको जो पैसे आपको जमा करने हैं दोस्तों, आपको आपके सेविंग अकाउंट, आपके रेगुलर जो आपका अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट, आपको वहां पैसे नहीं डालने हैं, आपको पैसे डालने हैं आपके लोन अकाउंट के अंदर दोस्तों। अच्छा, यदि आप बीच में कोई पार्शियल पेमेंट करते हैं, तो सपोज 3 ईएमआई आप नहीं भर पा रहे, तो बीच में कभी आप क्या करिए, 1 ईएमआई भरिए या फिर पार्शियल अमाउंट आप भरिए। तो आप क्या करिए, इसके संबंध में एक लेटर बनाइए और उस लेटर के अंदर आप मेंशन करिए आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति जो भी आपकी खराब है, वो आप वहां पे लेटर में मेंशन करिए और आप बताइए कि सर मैं पार्शियल पेमेंट कर रहा हूं, मेरी स्थिति परिस्थिति खराब है। ठीक है, तो सामने से क्या करेगी, जो बैंक है वो आपको रिप्लाई दे देगी दोस्तों। तो जमा करने से पहले आप ये लेटर आप बैंक को भेज सकते हैं, तो आपको सामने से बैंक एक्नॉलेजमेंट, आपको सामने से बैंक रिप्लाई करेगी दोस्तों। तो आप उस रिप्लाई के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने सपोज उनको लेटर नहीं भी भेजा, यदि आपने पैसे बीच में यदि आपने डाल भी दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके स्टेटमेंट में, आपके लोन के स्टेटमेंट में पेमेंट जो हिस्ट्री है वहां पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो कैलकुलेशन है 90 दिनों का या फिर 92 डेज का या फिर कंटिन्यूअसली 3 महीने का, वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। जैसे ही आपने बीच में पेमेंट किया, पार्शियल पेमेंट, थोड़ा पेमेंट, वहीं पर क्या होगा, वो जो टाइम पीरियड जो है वहीं पे वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और आपका जो काउंटडाउन है वो दोबारा वापस से वहीं से चालू हो जाएगा दोस्तों। तो वो 90 दिनों का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपका जो लोन अकाउंट है वो आपका एनपीए में कैटेगराइज नहीं हो पाएगा, आपका वो डिक्लेयर्ड नहीं हो पाएगा दोस्तों, और आगे चल के आपके खिलाफ में लीगल एक्शन भी जो बैंक और एनबीएफसी है वो नहीं ले पाएगी दोस्तों, क्योंकि लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही वो लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद ही बैंक और एनबीएफसी ले सकती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको आपका लोन अकाउंट एनपीए होने से बचाना है तो आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं दोस्तों, और ये वैलिड है और ये लीगल है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअसली 90 दिन यदि कोई व्यवहार, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन नहीं होगा तो ही एनपीए होगा। यदि बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया तो फिर आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बार बार बीच बीच में वो काउंटडाउन ब्रेक होता रहेगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन जो ऑल है उसको आप ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें
दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट से, कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी प्रश्न है तो मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शंस में भी आपके प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।